हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुम्हारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। फुल कोर्स कंटेंट मतलब सर सीबीएसई ने कुछ डिलीटेड पार्ट हटाया है, उसके बाद पूरा पढ़ाया जाएगा। और वो डिलीटेड भी पढ़ाएंगे क्योंकि वो अभी भी पार्ट है किसका, जेई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। ठीक है, नीट का भी पार्ट है, तो इसीलिए सर छोड़ना कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि सर जी रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन पे अपन काम कर रहे थे और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना देख लिया था, मजा आ रहा था, काम चल रहा था, बढ़िया सारी चीजें चल रही थी। अब बात ये आ रही है कि सर उसके कुछ क्वेश्चंस आपने कराए थे, आपने कहा था अगली क्लास में क्वेश्चंस और देखेंगे। मैंने कहा था बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आप देख रहे हैं तो रिएक्शन रेट का पार्ट 2 आ गया है, जिसमें आज अपन देखेंगे सर क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर है। चलो तो सर स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन से, एक एक करके चालू करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने कहा था सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आ जाओ, चलिए सर क्या बोल रहा है। फॉर द अज्यूम रिएक्शन x2 + 3y, पहले रिएक्शन को लिख लो। ये रिएक्शन लिख दी। राइट द रेट ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y2। y2 के टर्म्स में लिखना है। किसके टर्म्स में लिखना है? y2 के टर्म्स में। अब समझो सर, पहले तो आप r निकाल लो। r बोले तो रेट, r बोले तो रेट क्या हो जाएगा सर? अपन ने पढ़ा था डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा t। फिर क्या हो जाएगा सर? सर 1/3 डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा टी, यही होगा। ओके, और क्या हो जाएगा सर? 1/2 डेल्टा xy3 अपॉन डेल्टा टी, यही होगा कि नहीं? और हमें किसके टर्म्स में लिखना है सर? सर हमें लिखना है इसके टर्म्स में, क्योंकि यही है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y2। सबसे पहले तो सर एक इधर माइनस लगाओ और एक इधर माइनस लगाओ, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। मैंने कहा बहुत शानदार। अब आपको किसके टर्म्स में निकालना है सर? इसके टर्म्स में। तो पहले एक दो बार इन दोनों को ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी लो। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, कहां है? 1/3 है। इधर क्या है सर? सर इधर है डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी। और अगर आपको डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा टी निकालना है तो आप इस 3 को वहां भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x2 के आगे तो कुछ भी नहीं था ना? हाँ ठीक है, 3 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी। सर आपको ये करना पड़ेगा। ये एक आ गया, इस तरीके से निकाल दिया। एक तो डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा टी किसके टर्म्स में निकाल दिया? x2 से निकाल सकते हैं। और एक और अभी तो एक और निकल सकता है। अब आप इसको और इसको ले लो, क्या हो जाएगा? यही होगा, इक्वल्स टू। सर इक्वल्स टू का तो मतलब यही होता है। आपको क्या निकालना है सर? सर डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा टी, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 डेल्टा xy3 अपॉन डेल्टा टी। तो सर ये निकल के आ गए दोनों, एक बार ये इसके टर्म्स में, एक बार ये इसके टर्म्स में। जिसकी भी वैल्यू दी हो आप यहां से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y2 निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार इससे निकाल, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y2, किससे निकाल सकते हो? x2 से। बस ये कर देना। और एक बार रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y2 किससे निकाल सकते हो? xy3 से। बस 3/2 का मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। फालतू आप लोग कहते हो सर कितना टफ है, कितना लप्पू सा क्वेश्चन था। फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ चलते हैं। हो गया पक्का? चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। नोट डाउन हुआ? चलिए सर अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेते हैं अपन। आ जाइए। अरे सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, टेंशन मत लो। सर फॉर द रिएक्शन, सर सबसे पहले हमेशा रिएक्शन लिखो। रिएक्शन नहीं लिखोगे ना फंस जाओगे, हमेशा रिएक्शन लिखो।
2N2O5 gives क्या है सर 4NO2 प्लस O2 प्लस O2। अब देखो सर पहले इसका रेट लिख लो, R इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। ये सबसे पहले मैंने क्या लिख दी सर, ये मैंने सबसे पहले लिख दी है रेट, क्या लिख दिया रेट रिएक्शन। अब उसने क्या बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, सर उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे दिया। दैट मींस पता है क्या है, कल बताया था ना, अरे मूर्ख लोगों, अरे मेरे ढोलक, यही था कि नहीं था, यही होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। कितना दे दिया है 2.8 इंटू 10 की पावर -3, यही है क्या नहीं। और क्या मांग रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, मांग रहा है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। दैट मीन्स वो मांग रहा है डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, मतलब उसकी मांग ये है, उसकी मांग ये है। मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है। अब समझो सर दिया क्या है, ये बोले तो ये दिया है, निकालना क्या है सर, ये मतलब ये निकालना, तो क्यों ना इसको और इसको साथ में ले लें, इक्वेट कर दें साथ में लेके। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो आप सर, यही तो करना पड़ेगा। तो लो इसको 1/2 डेल्टा क्या हो जाएगा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा 1/4, चलो भैया ऊपर डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। क्या निकालना है अपन को, डेल्टा N2O5, ये वाला निकालना है। तो डेल्टा N2O5, भैया कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर आ जाएगा, अगर आ गया हो तो 2 ऊपर जाएगा 2/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, फिर यही निकालना है, तो इक्वल्स टू 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, और सर इसकी वैल्यू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T ये रहा 2.8 इंटू 10 की पावर -3, यही होगा। 2 से कट करिए, कितना हो गया 1.4 इंटू 10 की पावर -3 MS इनवर्स M ये, ठीक है। और यह जाएगा अपना डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। ये लो, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार चेक करके भी देख लीजिए सर, एक बार चेक करके भी देख लीजिए, आप देख लीजिएगा कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। फालतू आप लोग बोलते हो कि सर इतना टफ है, इतना टफ है, हमसे तो बनेगा नहीं, हमसे तो बनेगा नहीं, हमसे तो बनेगा नहीं। कैसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इतना आसान क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनेगा। फटाफट नोट डाउन करेंगे, कितना इजी तो क्वेश्चन था, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फालतू बस बोलोगे कि भैया बनता नहीं है, बनता नहीं है, बनता नहीं है, इतना इजी तो क्वेश्चन था। चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बढ़े आगे। चलिए सर थर्ड क्वेश्चन। सर मैंने क्या कहा आपको, क्वेश्चन की तो आज भरमार है, आपको बस करना है मेरे साथ। चलो, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हायर टेम्परेचर। ओके सर, रिएक्शन दे दी। मैंने आपको हमेशा बोला है पहले तो रिएक्शन उठाओ,
रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। ये हो गया अपना रिएक्शन, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे सर? रेट लिखेंगे। सिखाया ना रेट लिखना? हाँ सर सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। आ जाओ। अच्छा एक काम करना, जरा पीछे चलना एक मिनट। सर इसके आगे माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगता है, बाकी प्रोडक्ट के आगे माइनस नहीं लगता है। ये देख लिया करो सर, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो चिल्ला दिया करो, अरे सर भूल गए। ठीक है, ये भी माइनस आएगा और यहां पर क्या आएगा? डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, ये आएगा 1/4। ठीक है, और ये क्या आएगा सर? 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। ये कितना बढ़िया लिखा गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये दोनों पॉजिटिव क्योंकि प्रोडक्ट है, ये दोनों नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है। अब बताओ सर क्या करा जाए? उसने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट रेट द फॉर्मेशन ऑफ NO। सर जी मतलब उसने दे दिया डेल्टा NO, कितना दे दिया है? 3.6 इंटू 10⁻³ ms-1, ये दे दिया। अब ये दे दिया तो क्या करा जाए सर? ठीक है, पहला बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T मांग रहा है, फिर वाटर भी मांग रहा है। मैं तो कह रहा हूं पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे सर? सर पहले निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो R, रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो R। अगर आप ध्यान से देखो तो यही R है, दिया क्या है? NO बोले तो ये दिया है, तो सर ये दोनों भी इक्वल्स टू में, तो इनको ले लीजिए, R इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। सर 1/4 डेल्टा NO ये रहा 3.6 इंटू 10⁻³ अब सर बताओ जल्दी, कैलकुलेशन तो जानते हो ना, 4 से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 0.9। तो सर R इक्वल्स टू 0.9 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर ये आ गया अपना R। अरे यार बार बार कहां चले जाते हैं, ये आ गया अपना R। क्या आ गया सर जी? R। ये आ गया अपना R। लेकिन सर R तो पूछा नहीं था, लेकिन मेरे को निकालना था क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार पहला इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। जल्दी लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इतना क्लियर है? पक्का R क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है। सर R आ गया, अब क्या चाहिए सर? आप चाहिए डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया का ये मतलब होता है सर, इसका मतलब ये है कि डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये निकाल के बताओ। और ये कहां मिलेगा सर? ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये रहा। तो सर अब इसको ले लो और इसको ले लो, बात खत्म। इसको ले लो और इसको ले लो, बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अब ले लेते हैं इसको। आ जाओ, क्या है? R इक्वल्स टू, पहले मैं लिख लेता हूं जितना मेरे को याद है, शायद यही है, फिर अपन क्रॉस चेक कर लेंगे अभी। हाँ यही है शायद, देखो एक बार, -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। हाँ अब भैया अगर R की वैल्यू कितनी आई है? 0.9 इंटू 10⁻³ 0.9 इंटू 10⁻³, इसकी वैल्यू दे दी है 0.9 इंटू 10⁻³ ठीक है। 1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, यही है ठीक है। माइनस का साइन इधर ही लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जान दो। जैसे इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 4 9 36, तो 3.6 इंटू 10⁻³ और माइनस इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। सर ये वैल्यू आ गई।
इस रेट से अमोनिया क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यही फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखो तो बस यही आपको करना था और आ गया। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तो सेकंड बाकी है चलो सेकंड ऑप्शन बाकी है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड को ध्यान से देखो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर मतलब सर ये मांग रहा है डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। क्या मांग रहा है, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। अब वो ढूंढो इधर का इधर का, अरे सर ये रहा, और आर कहां है, ये रहा। तो आर और वाटर को लेना है, किसको लेना है, आर और वाटर को। चलो सर चलो, जब लेना है तो लेना है भाई, सीधी सी बात है, आर और वाटर को। चलिए तो आर इक्वल्स टू वाटर का कितना था जरा देख लें एक बार, 1/6 डेल्टा H2O वाला, 1/6 डेल्टा यही था। तो R इक्वल्स टू 1/6 है ना, यही है। रुकिए इसको स्विच करना पड़ेगा। तो डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, 6R। तो 6 इंटू R कितना है, ये रहा। R कितना है, R कितना है पीछे पता चलेगा, ये रहा 0.9 इंटू 10 की पावर -3, 0.9 इंटू 10 की पावर -3, 0.9 इंटू 10 की पावर -3। तो सर 6 9 जा 54, 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये आ गया डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। ये सेकेंड वाला आंसर है और ये फर्स्ट वाला आंसर है। हाँ मानता ही नहीं है भाई ये तो बिल्कुल। चलो ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है और इसमें आपको देखने को मिल रही है। जल्दी 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 क्लियर है, पक्का। देखो पीछे वाला जरा, ये था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसका ले लो, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसका लो, ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, तीनों क्लियर है। अब एक आध बार और थोड़ा सा मेरे को बता दूं मैं, क्योंकि क्या है ना कि गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सर जैसे अब कोई बोले इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, वही डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स में। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करना। यहां पर 2, यहां पर 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने भैया, इधर 2 लगेगा, इधर क्या लगेगा, 2 लगेगा। देखो यहां 2 लग गया, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहां भी 2 लगा दो। अब देखो शायद बैलेंस हो गई, हो गई क्या नहीं, हाँ सर अब बैलेंस हो गई है। और अगर बैलेंस हो गई है तो बस अब लिख दो R इक्वल्स टू -1/2 डेल्टा के बाहर आएगा, ये ठीक है, इक्वल्स टू और 1/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T और डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से ये चीजें आपकी चलती है। और अगर कहीं पे भी बात आए तो भैया इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक और बार, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है, या अपीयरेंस भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2।
तो मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म होता है या तो अपीयर होता है और जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है सर, डिसअपीयर होता है। क्या होता है सर, डिसअपीयर होता है। क्या होता है सर, डिसअपीयर होता है। तो यही बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया नोट डाउन। चलिए एक और देखिए सर, एक और देखिए सर। आप समझ नहीं रहे हैं इसका मतलब, मैं आपको क्यों बार बार ये चीजें करवा रहा हूं, ये काम आएंगी आपको आगे बहुत ज्यादा। चलिए सर, बैलेंस करें। दो नाइट्रोजन है, यहां पर 2 लगा दीजिए। अब यहां 2 लग गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो यहां 3 लगा दीजिए, ठीक है। N2 + 3H2 gives 2NH3। सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। रेट लिखना है, रेट लिखना है सर, पिंकी पोंकी से लिखेंगे। चलो सर, क्या होता है रेट, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। सर माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है। सर माइनस क्यों आया, रिएक्टेंट है। 3 नीचे क्यों आई, क्योंकि स्टेशियोमेट्री थी। आगे ये डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपको रेट लिखना है। अब इसमें देखो, ये रिएक्टेंट था तो ये बताएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ये जो है ये बताएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ये जो है ये बताएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। क्या सर, अमोनिया। बात समझ गए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां तक आज आपके क्वेश्चंस को होते हैं समाप्त। 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, इतने लगा लो काम हो जाएगा। और इसके जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा लास्ट में, वो लगा लेना, वो भी काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो थी सर, वो 2 चीजों से निकाली जाती है। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। हो गया। चलिए सर, हमेशा याद रखिएगा, आप जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जो अपन ने पिछली क्लास में देखा था, ए डोम्स पेंसिल आजा, रेट ऑफ रिएक्शन का। सर जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, रेट ऑफ रिएक्शन जो थी सर, वो रेट ऑफ रिएक्शन 2 तरीके से निकाली जाती है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है आपका, देखिए वहां लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इन 2 तरीके से अपन रेट को निकाल सकते हैं। 2 तरीके से मार्केट में आपको मिलता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सर मैं आपको बोलूं, कोई काम का नहीं है, कोई नहीं पूछता यहां से कुछ, लेकिन फिर भी आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। अगर आपको मतलब ही नहीं पता होगा और कभी आपके सामने आ गया, तब आप क्या करोगे, तब फिर आप मेरा कॉलर पकड़ोगे, ए तूने नहीं बताया रे, तूने नहीं बताया, ऐसे करोगे। तो भैया सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताऊंगा बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सर देखो, एवरेज का मतलब तो समझ ही गए ना, एवरेज का मतलब तो समझ ही गए ना, क्या नहीं समझे, क्या निकालना है एवरेज का मतलब। एवरेज का मतलब सर जी क्या होता है, एग्जांपल देता हूं। जब भी आप स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल्स करते हो, आप देखते हो ऑब्जर्वेशन बार बार निकालते हो क्या नहीं, क्योंकि सर उन ऑब्जर्वेशन का आप क्या करते हो, एवरेज निकालते हो। मतलब एक जगह आपकी वैल्यू आई 3.1, फिर आपकी वैल्यू आई 3.2, फिर आपकी एक अलग टाइम पे वैल्यू आई 3.3, एक बार आई 3.4। अब इस चारों का आप क्या निकाल लेते हो, एवरेज निकालते हो। जो फाइनल आंसर आता है आप उसको कहते हो वो एवरेज हमारा आंसर है। मैं भी यही कहता हूं। एक टाइम मान लो t = 5 सेकेंड पे आपने एक रेट ऑफ रिएक्शन निकाली R1,
फिर t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे आपने एक रेट ऑफ रिएक्शन निकाली R2, फिर t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे आपने एक रेट ऑफ रिएक्शन निकाली R3, फिर मान लो, और इन तीनों की वैल्यू अलग आएगी, और जब तीनों का आप क्या लोगे, एवरेज लोगे, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से जो आएगा सर इसी को कहते हैं RAV, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि सर एक बात समझ जाइए, अभी तो वो बात मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाती है उसका रेट डिक्रीज होता चला जाता है, मतलब हर टाइम पे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं होता। एग्जांपल देता हूं, कभी मैराथन देखिए, मैराथन या फिर स्प्रिंट या फिर कोई भी रेसिंग वगैरह, आप देखना उधर पे भी ऐसे ही होता है, कांस्टेंट चलती है क्या गाड़ी, कांस्टेंट भागता है क्या इंसान, पहले भाग रहा होगा, पहले क्या होता है कि जैसे मान लो 800 मीटर या 400 मीटर की रेस है, तो स्टार्टिंग में वो लोग धीरे चलते हैं, जब आखिरी राउंड बचता है फिर देखो एकदम हुसैन बोल्ट नारन्ना रन्ना नारन नारन्ना, फिर भागना चालू करते हैं। तो सर हर जगह पे उनकी स्पीड भी अलग थी, उनका रेट भी अलग था, ऐसे इधर पे भी रिएक्शन का होता है, जैसे जैसे रिएक्शन खत्म की तरफ जाती है रिएक्शन स्लो होती चली जाती है, और जब रिएक्शन चालू होती है तो रिएक्शन फास्ट रहती है। इसका आंसर आज नहीं मिलेगा, कल वाले वीडियो में मिलेगा, लेकिन इसका मतलब समझिएगा आज कि जब मैंने अलग अलग टाइम पे निकाला, एक इस टाइम पे, एक इस टाइम पे और एक इस टाइम पे, अलग अलग टाइम पे मैंने रेट निकाला और उनका मैंने क्या कर दिया सर, एवरेज कर दिया, तो इसी को अपन कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं सर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ गए? अब समझो एक बार, ऊपर भी कुछ लिखा है कंप्यूटर साहब ने, वो भी पढ़ लिया अपन जरा। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, यही मैंने बोला अभी। एक रिएक्शन का रेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, कम होता चला जाएगा, कभी बढ़ता हुआ चला जाएगा ये, लेकिन हमेशा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइन एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल चूजन। आपने अलग अलग टाइम लिया, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, उस पर अलग अलग रेट मिला, R1, R2, R3, और तीनों का आपने एवरेज कर दिया, तो उसी को अपन ने नाम दिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अधिकतर मैं आपको बोलूं तो यही निकाला जाता है, अधिकतर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पे और अच्छे से समझाता हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। सर टेंशन मत लो, मैं हूं ना, करवा दूंगा, बढ़िया पूरा तरीके से क्लियर करेंगे अपन, एक नंबर हो गया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर है? चलो मैं क्लियर करता हूं। अब देखो ये मैंने क्या बोला, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of a reactant or of a product over a specific measurable period of time। क्या बोला भैया मैंने? of a product over a specified measurable period of time। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ सर, समझा दो जरा। मैंने कहा अभी तो समझाया सर, एवरेज रेट क्या है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर अ स्पेसिफाइड मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पे अलग अलग, जैसे t इक्वल्स टू आपने 10 सेकंड पे नापा, एक t इक्वल्स टू आपने 15 सेकंड पे नापा, t इक्वल्स टू आपने 20 सेकंड पे नापा, इधर पे आपको मिला R1, इधर पे मिला आपको R2 और इधर पे आपको मिला R3, और फिर आपने इसका क्या निकाल दिया सर, एवरेज निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एवरेज। इस तरीके से जो अपन करते हैं वो एवरेज ही होता है। ये देखा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, एवरेज लेते हैं। यहां पे प्रोडक्ट के लिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि सर यहां कौन सा साइन है? माइनस, और जो माइनस साइन होता है वो किसके लिए होता है? रिएक्टेंट के लिए। और ये जो प्लस साइन है ये किसके लिए है? सर जी प्रोडक्ट के लिए। तो अपन जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं सर? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही होता है सर, क्या होता है सर? यही होता है कि अलग अलग टाइम पीरियड पे निकाल के उनका सम कर दीजिए, उसी को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ गए? बात समझे क्या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। तो ये आपको पता होना चाहिए था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई आपसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ही कैलकुलेट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे सर, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये लो, इसकी और ले लो, हो गया। चलो
अब आता है सर इंस्टेंटेनियस, अब आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब ये क्या होता है सर, एक ही फिक्स टाइम पे देख लो, एक ही फिक्स टाइम पे देख लो, 10 सेकंड पे, छोटे से टाइम पे। जब छोटे से टाइम पे देखोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा सर, उसको अपन ये मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि अगर आप सिर्फ 10 सेकंड पे देख रहे हो तो 10 सेकंड पे अपन ये मान के चलेंगे एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू थोड़ी देर तक तो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए अपन मान के चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखता है, क्योंकि छोटे से टाइम पे देख रहे हैं। कहां पर? 10 सेकंड, 11वें सेकंड पे नहीं। जैसे ही 11वां सेकंड हुआ तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगी। लेकिन यहां की बात ही नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? सिर्फ 10 सेकंड की। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करोगे उस टाइम पे अपन ये बोलते हैं कि ये हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और वो पर्टिकुलर टाइम कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस की बात करें तब अपन लेते हैं dx अपॉन dt, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। अब पढ़ो जरा क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम is chosen during which the reaction rate is almost constant। सर बहुत छोटा देखेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड में तो पूरे सेकंड में वो एकदम कांस्टेंट ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप अगले सेकंड में चले जाओगे तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो वो कह रहे हैं जैसे मान लो ये है, ये कुछ स्पीड का ग्राफ बन रहा है, ये देखो कोई भी स्पीड का ग्राफ हो सकता है, कांस्टेंट नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं मैं सिर्फ इस पॉइंट पे चेक करने वाला हूं, मैं इस पॉइंट पे चेक करने वाला हूं। तो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा, और इस टाइम पे तो देखो कांस्टेंट है, कहीं जा ही नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो ये। लेकिन अगर आप अब इसका टाइम बड़ा कर दोगे, मान लो आप देख रहे थे यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक में इतना बड़ा टाइम है, तो अब देखो आपको दिख रहा है कि उसकी स्पीड कम या फिर ज्यादा हो रही है। तो भैया जब आप टाइम बड़ा ले लेते हो तो चांसेस है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत छोटे से टाइम में चेक करते हो, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेक करते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है सर? कांस्टेंट होता है, जो कि ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे। स्मॉल, सपोज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ dx इज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, देन इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। dx इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और dt इज द टाइम दैट चेंज, और उसी के बाद अपन ने क्या निकाल दिया? इंस्टेंटेनियस रेट। तो बस आपको मुद्दा समझना है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब दो तीन पर्टिकुलर टाइम पे निकाल दिया, फिर उसको सम कर देंगे, जो अपन निकालते हैं उसी को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और वो सर एक बात याद रखिएगा, थ्रू आउट द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। इंस्टेंटेनियस का मतलब एकदम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसी टाइम पे निकालना है। तो सर जब उसी टाइम पे निकालते हैं तो आपको वैल्यू सेम मिलती है, जिसके चलते अपन बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। ये दिखा रहा हूं, ये जो मैंने आगे बनाया है ये वाला, ये मैंने बनाया है इंस्टेंटेनियस के लिए, और ये जो मैंने बनाया है ये एवरेज के लिए। तो देखिए एवरेज के लिए कांस्टेंट नहीं है और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि एक छोटे से टाइम में अपन देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं? एक छोटे से टाइम में। तो सर जी ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? पक्का? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हो गया? ठीक। तो सर यही था, ये देख लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो ये भी ले लो, ये भी। तो बस आज यही टॉपिक था। एक तो क्वेश्चंस करवाने थे और मेरे को बताना था कि सर दो तरीके से रिएक्शन रेट को निकाल सकते हैं। अब अगली क्लास में एक और तगड़ा टॉपिक। सर मैंने आपको क्या बोल दिया? अब रोज आएंगे, आप तैयार रहिए, बस अब रोज आएंगे और धमाधम आएंगे, गारंटी पे धमाधम आएंगे। ठीक है, तो बस भैया लगे रहिए और बने रहिए और जुड़े रहिए। अब तो होने वाला है तूफान। क्या होने वाला है? तूफान। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो यहां तक सारी चीज क्लियर होगी। और अगर दिक्कत हो तो बोल दो, दिक्कत हो तो बोल दो कि सर देख तो लो क्या प्रॉब्लम है, बता तो दो। ऐसा कुछ भी लगे आप बता दो, अपन समझ लेंगे।
बढ़िया तरीके से करवा देंगे, एक नंबर काम करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। बस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट बता दो, वहां पर डाउट लिख दो, और अगर सब बढ़िया तो एक बार थम्स अप जरूर कर देना, और सर अटेंडेंस लगा देना, अटेंडेंस बहुत जरूरी है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होने वाला है कल। एक और फाड़ू लेक्चर लेके आएंगे और आगे इसको लेके जाएंगे और मजेदार इसको खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।